Assalamu alaikum grade 5 boys and girls. How are you all? I hope you all fine. And I am your English teacher Anam. And today we are going to start our next video lecture. And I hope you have learned your previous lecture which depend upon Gulliver's in Lilliput. We have done its words meaning, word sentences, short question answers and long question answers, and in its translation. This was all English A work. And one more thing, class, your neat copies should be neat, upon neat work, well prepared with margin lines, dates, and day. Now, my dear class, today we will do our English B work on your neat copies. So, grade 5, let's get started. Your first topic is application for school leaving certificate. Okay class, you have to open your English B neat copies and our first topic is application for school leaving certificate. You have to follow the pattern like this. To, comma, the principal, American Grammar School, Salcott, Kent, comma, respected sir, comma, I am student of class 5th class in your school. मैं आपके स्कूल में 5वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ. माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट. हिज ड्यूटी इज़ ट्रांसफ़र टू लाहौर. मेरे बाबा की ट्रांसफ़र हो गई है लाहौर में क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है. ड्यू टू दिस, इस वजह से, वी ऑल हैव टू लीव हाउस, हम सबको घर छोड़ना है, एंड शिफ्टिंग टू लाहौर, लाहौर में शिफ्ट होना है. दैट्स वाई, इसीलिए आई कुड नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती या रख सकता. आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट बना दें. आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा या होंगी. योर्स ओबीडियंटली, कॉमा, x.y.z. All right, class, boys and girls, you have to follow the pattern. You have to do like this in your neat copies, and this is your homework. Do it neatly and learn it. Okay, my dear class, boys and girls, after writing a application, you have to write next topic on English B copies, a full stack. All right. You have to write the story too and also learn it. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है, there was a stag. एक stag था, he lived in a jungle. One day he was very thirsty. वो बहुत ज़्यादा प्यासा था. So he went to a pool of water. वो एक पानी जहाँ पे पानी का ज़हीरा था, पूल बना हुआ था, वहाँ पे गया. When he was drinking water, जब वो पानी पी रहा था, all of a sudden, अचानक से उसने, he saw his reflection into the water, अपना ही साया पानी में देखा. The stag was so happy to see his beautiful horns, और जो स्टैग था वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने वो जो सींग को देखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे. लेकिन ऑन अदर, दूसरे हाथ, when he saw, जब उसने देखा, his thin legs, अपनी पतली टांगों को, he became sad and disliked his ugly legs. वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और उसने बहुत ज़्यादा उसको नापसंद किया अपनी टांगों को. Alright, suddenly, अचानक से, he saw some horns coming towards him. उसने अचानक से वो एक जंगली किस्म के जो थे डॉगीज़, वो उन्होंने उसको अपनी तरफ आते हुए उसने देखे. He was so afraid, वो बहुत ज़्यादा डर गया, and ran for life, और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागने लग गया. When the stag was running through the very thick jungle, जब वो अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा में वो भाग रहा था जंगल में, तो उसके क्योंकि जंगल भी काफ़ी घना था, ठीक है. His horns were entangled in the thick bushes, और उसकी जो हॉर्न्स थे जिसको वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वही उसकी, अब देखें क्या होता है स्टोरी में कि वो उसकी वो जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, उसमें वो फंस चुके थे बुरी तरह से क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा थिक था.
ही ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम, वो इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, उसको छुड़वाना चाहता था, अपने सींगों को बाहर निकालना चाहता था। ही ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम बट ही फेल्ड, वो इसमें नाकाम हो गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट हिज थिन लेग्स आर ब्लेसिंग, अब वो ये महसूस कर रहा था कि वो जो उसकी पतली टांगें हैं वो उसके लिए ब्लेसिंग है, नेमत है, क्योंकि वो भागने में उसका काम कर रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहा है। फॉर हिम बिकॉज इट टेक्स हिम सो फॉर, वो उससे काफ़ी दूर ले आई थी वो जंगली कुत्तों से। ऑन अदर, लेकिन दूसरे हाथ में हिज ब्यूटीफुल ऑर्न्स, उसकी जो बहुत खूबसूरत सींग है, कुड नॉट हेल्प हिम एट ऑल, कभी भी उसके काम में उसके लिए हेल्पफुल फील नहीं हो रहे वो, क्योंकि अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन वो जो उसके ब्यूटीफुल ऑर्न्स हैं उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। ही बिकेम हेल्पलेस, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लो बेयारो मददगार हो जाता है। सून द वॉन्ट्स अराइव्ड, वो आ जाते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं वो उसकी तरफ आ जाते हैं, एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों में डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर स्टोरी एंड द मॉरल इज़ प्राइड हैथ ऑफ वॉल, गरूर का सर हमेशा नीचे होता है। उसने प्राइड किया था कि उसके हॉर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको उसको मतलब इन रिटर्न उसी की वजह से उसको अपनी जान उसकी गई है। ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती। लाइक उसकी जो थिन लेग्स थी उसके लिए ब्लेसिंग फील हुई है, और जो उसके ब्यूटीफुल हॉर्न्स हैं वो उसके लिए मौत का सबब बन गए हैं। ठीक है क्लास, ये आपकी स्टोरी है, एक आपको मैंने एप्लीकेशन करवाई है आज, और एक आपको स्टोरी करवाई है। दिस इज़ ऑल योर इंग्लिश बी वर्क, यू हैव टू रिटर्न इन योर इंग्लिश बी कॉपीज with the topic with black pointer and the rest with blue pointer or ink pen. All right class, I hope you will do it neatly and also learn it. Thank you.